हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया। मोहतरम सामईन, इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या कसिस से दिलचस्पी रोज़े असल से पाई जाती है। कसस का लफ्ज आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी गर्ज़ो गायद कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहते हैं कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा कसिस हकीकत पर मबनी है, इसीलिए दूसरे तमाम कसिस और वाक़यात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। उनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से गढ़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो ज़मीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में इनका मुशाहिदा किया, और फिर ये वाक़यात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बायस है। कुरान करीम के ये कसिस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था इंसानियत इबरत पकड़े, रोज़े जज़ा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाक़यात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर लें। गुज़िश्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा लें। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकफियत अज हद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाक़यात से रोशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फिरौन का वाक़या बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मुकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन कसिस से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाक़यात से रहनुमाई हासिल करने का एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद ना हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है, सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए कराम, फिर सहाबाए कराम हैं और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए कराम के वाक़यात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुँचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाक़यात मालूम हुए हैं। नीज़ तारीख की कुतुब में भी उनके तस्करे मौजूद हैं। अंबिया के मौजू पर लिखी जाने वाली कुतुब में से वाज़े और नुमाया हैसियत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कससुल अंबिया है। इसके अलावा इमाम तिबरी की तारीख़ तिबरी और इब्ने कसीर की अल बिदाया वल निहाया में अंबिया की सरगुज़िश्त मौजूद है। हमने इन कसिस को आप तक पहुँचाने में इन्हीं कुतुब को पेश नज़र रखा है, इसलिए कि काबिले एतमाद तसानीफ यही हैं। खास तौर पर हमने इसराइली रवायात को जगह नहीं दी
نہ ہی ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے، بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاسیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے۔ اسی میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، فرشتے، جن اور انسان کس چیز سے پیدا ہوئے، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ابلیس کون تھا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت 4 میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کے رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے
उसका नंबर है, ना कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खल्क के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज न थी। इसका अर्श पानी पर था, फिर इसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, इसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया। चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश मारिज़े वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए कराम के कई अक़वाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फ़ुक़हा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और ज़मीन में मखलूकात की तरतीब क्या है? इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ और मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदा में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जन्नात पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरह शूरा की आयत 5 में फरमाता है, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है कि सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया, जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह हज्र आयत नंबर 27 में फरमाया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लौ वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिनों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया।
اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔